तो आज 10th क्लास का टॉपिक लेकर हम आए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट कोई कहेगा कि हम जो ब्राइटनेस देखते हैं वो होती है लाइट, कोई कहेगा, मतलब सबका अलग अलग भी होगा। इससे प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि ये एक पार्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये शब्द आपके लिए बहुत बड़ा है अभी, क्योंकि ये टॉपिक आप पढ़ेंगे 11th-12th में, है ना। लेकिन मैं आपको इसको मोटा मोटा बता देता हूँ। इट इज़ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पूरा ध्यान सुनना, विच जो हमको हेल्प करे, ठीक है, अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट कुछ नहीं, मतलब ऐसे, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, सी वेरियस ऑब्जेक्ट। स्पेक्ट्रम आप समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे आपने रेनबो देखा है कभी? रेनबो उसमें क्या होता है, ऐसे कलर होते हैं विबग्योर करके, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, नीचे जा रहे होते हैं तो वेवलेंथ डाउन जा रही होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी, मतलब कलर कौन सा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है, ऐसे कुछ होता है। चलो हमारा टॉपिक ये नहीं, देखो दिखाया तुम आपको, ये देखो, ये गामा रेज सबसे इधर, यहाँ पर एक्स रेज, ठीक है। यूवी रेज कहाँ से आती हैं? यूवी रेज आती हैं सनलाइट जो होता है ना, उसकी कहते हैं रोशनी से होता है। यहाँ पर हमारा फॉल करता है विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या है? वी आई ये सब कलर है, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ऐसे ये सब कलर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लाइट इस रीजन में फॉल करती है, उसको भी हम वो भी लिख देंगे। और इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड रेज, और एक होता है माइक्रोवेव रेज, ठीक है। ये आपको हमने एक ऐसी जानकारी दे दी, टॉपिक से थोड़ा हट के था, लेकिन कोई बात नहीं। अब कोई टॉपिक अगर कोई चीज़ छेड़ी जाएगी तो बताना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब उनकी वो क्या, जैसे ये यूवी रेस, और ये होती है 38,000 एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर साइज से, या 11 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये फॉल कर जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी कहते हैं कि यूनिट होती है मीटर की, ठीक है। 10 पावर 9 ही होता है, 9 या 10, ठीक है। कंफ्यूजन की बात नहीं कोई बात। अब गलत है तो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेंगे, आप थोड़ा सर्च कर लेना। अब देखो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, हमको देखना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं ना, जैसे कोई चीज़ आई, जैसे ये मेरा हाथ है, अभी इसकी परछाई बनेगी कहीं, यहाँ ये परछाई बनती है, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ ना एक तरीके से। ये देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं। बेसिकली हम जैसे 10th में डील कर रहे हैं ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स बोले तो ऑप्टिक्स होती है दो तरीके की, एक होती है रे ऑप्टिक्स, एक होती है वेव ऑप्टिक्स। ये 12th हमको करना है। पहले रिफ्लेक्शन देख लेते हैं क्या आता है। देखो लाइट का कुछ और बात बता दूँ आपको मैं, पहले लाइट का मैं बताता हूँ। लाइट जो होता है ट्रेवल करती है किसमें? स्ट्रेट लाइन में। लाइट जो होती है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और जो पाथ ऑफ लाइट होता है उसको हम कहते हैं रे, और कोई बंडल ऑफ रे और होती है उसको हम कहते हैं बीम। देखो लाइट क्या मैंने कहा कि ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पहली बात तो। दूसरी क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट, जो उसका रास्ता होता है उसको हम कहते हैं रे। जब अगर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ो तो रे का पता होना चाहिए ना, इज कॉल्ड रे, ओके। जैसे ये है, जिसका पाथ है। अगर यही बंडल ऑफ रेज होंगी, है ना, बंडल बोल दो मतलब बहुत ज़्यादा, 3-4 या उससे ज़्यादा, ठीक है। जैसे ये बहुत सारी बंडल ऑफ रेज, इसको हम कहते हैं बीम। क्लियर है कि बात ये? चलो ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन, देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये मान लो कोई मिरर है, अब मिरर तो सबके घर में होगा, ठीक है। लेकिन कोई सीधा मिरर होता है, कोई गोल मिरर होता है, और जैसे कि कहते हैं बाइक है तो उसमें मिरर लगे हैं, कार में उसमें मिरर लगे। ये एक प्लेन मिरर ले लिया हमने, प्लेन बोल सीधा मिरर, पॉलिश सरफेस है इसका। देखो अब क्या होगा कि कोई रे ऐसे यहाँ से आई, मान लो ये, मतलब यहाँ मान लो कि कोई सन मान लो, यहाँ पर उसकी ऐसे रे आई, तो ये लग के क्या करेगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, ये यहाँ जाएगी, है ना। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स हम आपको बताएंगे। ये क्या था? इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या थी ये? इंसिडेंट रे। अब यहाँ से जो गई है ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो बनेगा, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो ये क्या बनेगा, इसको अब नोट करो, मैं लिखूंगा नहीं इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, ये है नॉर्मल। अब देखो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आता है कहते हैं एनसीईआरटी में है 10th क्लास की, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट एंगल आई, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये बराबर देखो दिख ही रहा है, ये यहाँ से आया उतनी डिग्री में वापस कहते हैं मतलब मुड़ गया, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ आई आर बराबर होगा ऑलवेज। देखो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये सब एक प्लेन में कहते हैं लाई करेगी। देखो अगर ये कोई प्लेन मैं बनाऊँ, ये प्लेन ऐसा होता है ना। अब देखो इंसिडेंट भी आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी आ रही है, नॉर्मल रे भी आ रही है ना। तो ये समझाना चाहता हूँ। एक प्लेन बना लो आप, उसके अंदर देखो, फिर ये हम ये लिख देंगे वहीं पे। अभी हम आज कहते हैं जो इस वीडियो में ना केवल कहते हैं रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पेन खत्म हो गया था, पेन चेंज कर लिया। द इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, शॉर्ट में है, समझ जाना आप। लाई इन, जो नोट्स बना रहे हैं अगर तो बना सकते हैं, सेम प्लेन। सबसे अच्छे नोट्स क्या होता है अपनी, होता है स्क्रीनशॉट लेना। क्या है, ये तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भूल जाएंगे, अभी इसे साथ साथ बना लेंगे तो आपको याद रहेगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये वाला इंसिडेंस। ये चीज़ हमने देख ली। अब इसका प्रूफ देखना, बाकी से प्रूफ देख लेते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस प्रूफ, जैसे एंगल आई बोला हमने, एंगल आर के बराबर है, ये दोनों जीरो कब हो जाते हैं। देखो जैसे ये है, ये पॉली सरफेस, थोड़ा आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे रेज आई, अब ये ऐसे आके ऐसी वापस चली जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से ये, और रे भी वापस वहीं चली जाएगी, तो एंगल इसका क्या हो जाएगा, ये जीरो नहीं हो जाएगा। क्या आपकी बात समझ में आई। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से आया, रिफ्लेक्शन क्या था, ऐसे चला गया। पहले क्या था, ऐसे आया, कैसे गया, तो कुछ अलग अलग एंगल रहा होगा दोनों का। जैसे इसका मान लो अगर 30 है तो इसका 30 रहा होगा यहाँ पर ना, लेकिन इस पर क्या हुआ, जीरो हो गया। ये जैसे एक ऐसे ऐसे देख लो केस, ये ऐसे सरफेस है, यहाँ पर ये देखो रिफ्लेक्टेड दोनों जा रही हैं, तो ये एंगल ऑफ, ये केस दिखा रहा हूँ कब जीरो हो जाते हैं ये आपस में। अब देखो कुछ बातें और है मिरर की बातें। वैसे ये मिरर है, मेरा मिरर है, यहाँ पर कोई बॉय है, यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, कि इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिरर में क्या होता है कि इमेज बनती है पीछे, कितनी, उतनी ही। जैसे जितनी यहाँ पर ना, एक कहते हैं वर्ड यूज़ करते हैं रियल डिमिनिश्ड, ऐसे करके, जितनी इमेज जैसे यहाँ इतने पीछे बन रही है वैसे पीछे यहाँ बनेगी। लेकिन क्या होगा कि कहते हैं वर्चुअल इमेज बनेगी शायद से वो। और वर्चुअल इमेज का मतलब आप समझ नहीं पाओगे अभी, थोड़ा उसको आगे चलते हैं हम। वर्चुअल यानी उल्टी इमेज, मान लो है तो रियल ही, थोड़ी सी मतलब ऐसे उल्टी, जैसे हमारे हेयर क्या हम इस साइड करके रखते हैं, जब हम इमेज देखते हैं या बिना देखते तो हेयर होते हैं दूसरे टर्न हो जाते हैं, कहते हैं हमारे नेम होता है, नेम टर्न हो जाता है। रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, एक तो छोटा होता है, वर्चुअल कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मिरर के बारे में इतनी बातें थी, उसकी हमने कहते हैं प्रॉपर्टीज देख ली। लाइट के बारे में हमने देख लिया कुछ, थोड़ा हमने एक्सरसाइज देखी कि गामा रेज कौन से फॉल करती हैं। यहाँ पे ये जो होता है 76,000, यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज करता है, लैम्डा, ये सब हमको ये ले देना नहीं है 10th के बोर्ड से इससे। अब देख लेते हैं हम जो मेन चीज़ें हैं, कहते हैं कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसके कहते हैं जो कई सारे 3-4 वो हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में, जो इमेज बनती नहीं है ना, मेन पार्ट वहीं से आ रहा है। और मिरर फॉर्मूला या क्या है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखते हैं स्फेरिकल मिरर देखेंगे इधर, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 लगा लीजिए इधर। देखते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स, थोड़ा क्या करते हैं इसको जल्दी से कहते हैं कवर करते हैं, ठीक है। फिर इमेजेस बनाना चालू करते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स। मतलब जैसे हम चम्मच देखा होगा, चम्मच देखा आपने कभी, उसका अंदर का शेप होती है जहाँ मतलब उसमें मतलब रिफ्लेक्शन भी होती है उससे, उसको हम कहते हैं कनकेव। जैसे मान लो केव बन रही हो अंदर, जैसे ये चम्मच कोई, ये यहाँ बाहर पॉलिशिंग, यहाँ अंदर साइड जो है
जैसे यहाँ से कोई ये रे आएगी, ऐसे जाएगी, कुछ करेगी, ठीक है। और यही अगर ऐसे है इस साइड घुमा के बाहर साइड, तो ये हो जाता है, ये है कनकेव। देखो जैसे केव से याद रखो, केव बन रहे हैं। और ये है कॉन्वेक्स, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है अभी। तो पहले भी हमने प्लेन मिरर देखा था। प्लेन मिरर के बारे में आपको 12th में और डीप में पढ़ाया जाएगा। अब देखो एक कोई मैं सर को बनाता हूँ स्पीयर, तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो ये कनकेव है, और यहाँ से अगर देखूँगा अगर मैं इधर इसको, तो ये कन्वेक्स है। कुछ चीज़ इसका मैं और देख सकते हैं, जैसे ये बीच में एक होता है पोल, सेंटर जो होता है इनका, इसको कहते हैं पोल, ठीक है। और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होती है। प्रिंसिपल एक्सिस ये जो जाएगी, देखो ये यहाँ से देखो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एक मतलब मिडिल लाइन पे हो जाएगा इसका। रेडियस भी होती है इसकी। पोल से डिस्टेंस यहाँ ये हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक फोकस भी होता है, जहाँ पे ये रे वो पड़ी पहले, उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। यहाँ भी फोकस हो जाएगा एक। और क्या बता सकते हैं आपको, कनकेव मिरर, कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब जैसे जो रेज आ रही होती है ना, उनको जोड़ के कहते हैं, एक जगह कहते हैं अपने पास कर लेता है। तो ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग ये फैलाया करता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रक की कहते हैं जो साइड लाइट होती हैं, उसमें कहते हैं मिरर्स लगे होते हैं, तो पीछे का मुंह दिखाई देता है, मतलब बड़ा दिखाई देता है। तो इसी मिरर की कहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना, हम उन सिचुएशन को देखेंगे। देखो ये चीज़ हमने और नहीं देखी। एक जैसे मिरर है, एक ऐसे मतलब अच्छे अच्छे बुकों में दिया होता है ये हो गया अपर्चर, इसको अपर्चर कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर साइड होता है इसको अपर्चर कहते हैं। बताया तो बहुत कुछ है, कहते हैं एक प्लेनो कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, बहुत सारे मिरर हो जाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ढंग से समझाता हूँ आपको। जैसे ये है, अब इसको सर्कल हम लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऐसे, यहाँ बीच में क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस हो गई ये, ठीक। अब मिरर यहाँ पे एक कहते हैं बेसिक, क्या कहते हैं वो देख लेते हैं एक बार, कि हमने कोई रे छोड़ी उसके बाद क्या असर हुआ इसमें। प्रिंसिपल एक्सिस बना लो आप, यहाँ पोल हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पोल। यहाँ एक फोकस मान लीजिए और एक सेंटर। देखो जैसे ये कोई रे आई यहाँ पे लड़के, इसके रूल ही बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करना है। ये पास करी फोकस से, ठीक है। फिर एक रे यहाँ से आई, ये भी जाके लगी फोकस पे। अभी दोनों जो रे मिल रही हैं जाके, या पीछे से ये ऐसे रे आएगी, ये ऐसे आएगी, तो ये यहाँ पे इमेज बना रही है एक, जो ये पीछे नॉर्मल से पास। नॉर्मल का क्या प्रॉपर्टी थी, नॉर्मल हमेशा ये नॉर्मल रे इंसिडेंट प्लेन रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स पे हमेशा ये वो रहेंगे, लाई करेंगे, ठीक है। और कनकेव मिरर जो फोकस होता है उसको, फोकस को रियल कहते हैं हम, मतलब कि रियल फोकस है। कन्वेक्स में ऐसा नहीं माना जाता। देखो फोकल लेंथ हम देख लेते हैं, साइन कन्वेंशंस। देखो कुछ ये देखो मैं बता देता हूँ फायदे के नहीं, पहले ही जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना। फोकल लेंथ क्या था, वही फोकस जो मैंने बताइए आपको। फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट कनकेव मिरर इज नेगेटिव, और ये क्या है, ऑलवेज है। क्वेश्चन फॉर्मूला आया तो, ठीक है। जैसे यहाँ से ये गई, यहाँ से ये कहाँ गिरी, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकल, ठीक है। देखो कुछ ही क्या है, कोई भी डिस्टेंस होगा तो मेजर कहाँ से होगा, पोल से। इसको ध्यान से लिखे, ऑल डिस्टेंसेस, साइन कन्वेंशंस लिख रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से हम डिस्टेंस
और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो होगा, जो इंसिडेंट रे ये जैसे जो आती है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव लेंगे, और एनी डिस्टेंस मीटर। और कहते हैं, देखिए और क्या है, और हाइट कहते हैं प्रिंसिपल, जो कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर जो होगी, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो नीचे होगी इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। किसके पहले कॉनकेव पे देखते हैं। रूल्स फॉर, वो जो पॉइंट थे लिख लेना क्या कहते हैं, वो असल लिखूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को, वो जैसे ना बोल दिया ना आप, तो उसको नोट कर लेना। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो अभी जल्दी, ये कॉनकेव मिरर के लिए हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर, देखो पहला रूल क्या है, अब तो समझ गए ना आपको, ये है, ये पोल बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कोई रे अगर आई, ठीक है, रे अगर आई, रे क्या होता है, रे होता है मैंने पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। अब ये लग के यहाँ जाएगी, ठीक है। कहाँ से पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी। तो ये हो गया रूल नंबर 1। देखो सेकंड रूल इसका क्लियर, बहुत इजी रूल है, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है ये। देखो ये फोकस है यहाँ पर, मान लो तो रे क्या कर रही है, फोकस से पार करते हुए जाएगी, तो ये सीधा बेंड होकर यहाँ निकल जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, है ना। पहला रूल दिखाया, ये यहाँ से आई तो फोकस से पार गई, दूसरी अगर यहाँ फोकस से पार करके सीधे यहाँ निकल गई। तीसरा देखो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ बना लो। तीसरा रूल के लिए पोल, देखो तीसरे में क्या है कि ये पास करेगी फोकस से, तो सीधी टेढ़ी हो गई, ये फोकस से पास करेगी और यहीं से वापस चली जाएगी, ठीक है। इसमें क्या अभी मैंने बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। चौथा देखते हैं, और यहाँ से ये आई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, वापस लड़की ये चली गई, ठीक था, ठीक था, ठीक है। चारों का देखो, पहला क्या था, पहली आई रे फोकस से चली गई, दूसरी यहाँ से आई तो फिर फोकस चली गई, तीसरी वापस मुड़ गई यहाँ से, ये कॉनकेव के लिए रूल हो गए, तीसरी यहाँ से वापस हो गए। तो अब क्या करते हैं हम बाई हम केसेस उठाएंगे, उन केसेस में पर्टिकुलर केसेस होंगे कुछ। देखो जैसे फर्स्ट केस क्या है, यही मेन है, इसमें कहते हैं, इसको कहते हैं चैप्टर में, ये चीज़ मैंने, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है। बना लेते हैं अपना कॉनकेव मिरर हम, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, अब तो आपको बात हो गई होगी। फिर क्या करेंगे हम, एक ये रे आ रही है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से ये रे आ रही है, तो ये क्या करेगी, फोकस पे जाकर आएगी। एक रे और यहाँ से आ रही है, ये भी जाकर फोकस पे, ये इमेज बना रही है, जब ये मिलती है तो यहाँ इमेज बनाते हैं, डिमिनिश्ड काफ़ी छोटी इमेज बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर कर्वेचर हो गया आपका। तो देखो क्या है, इमेज इज, पहला क्या है, इसको देखो ऐसे लिख देते हैं, मैं एक बार लिखता हूँ, अगली बार आप खुद अब लिखना चालू कर देना, ठीक है। फॉर्म डेट एफ हुई है, लेकिन कैसी, बहुत छोटी हुई। सेकंड फॉर्म कैसी हुई है, रियल फॉर्म हुई है, रियल है ना, देखो कोई पीछे नहीं जा रही, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हुई है। थर्ड क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है, दिखाई नहीं दे रही कितनी है ना, कितनी छोटी, यहाँ देखो जहाँ रेस मिल जाके बहुत छोटे, मतलब इसका साइज माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, और इसका मैग्नीफिकेशन वो है नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इसको फॉर्मूला है इसका, कॉनकेव के लिए ऐसे पॉजिटिव, उसके नेगेटिव होता है। तो देखो सेकंड केस देखते हैं, इसका पहला केस हो गया, अब कहाँ है, ऑब्जेक्ट
इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी कहेंगे कि ऑब्जेक्ट सी के आगे है सेंटर कर्वेचर के। सेंटर कर्वेचर समझ गया था आप लोग पहले ही, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। देखिए यहाँ ये बना दी हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनी, इधर प्रिंसिपल एक्सिस बनी, इसको अच्छे से नाम भी दे सकते हो। और सेंटर कर्वेचर मान लो ये है, फोकस ये मान लो। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से आ गई रे, ठीक है। ये पहले किसको पार करेगी, फोकस पे जाएगी, कहाँ निकल गई आगे। दूसरी रे कहाँ से आ रही है, इसी से आ रही है दूसरी रे, ये इसको हम पास कराएंगे फोकस से, ठीक है। तो अब ये इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में, देखो यहाँ आके जुड़ के ये इमेज बन गई। यहाँ पे क्या आपको कहते हैं, एरो एरो कर दो, ये पॉजिटिव हो गया, कई सारी चीज़ें हैं। और देखो इधर क्या है, इमेज इज फर्स्ट फॉर्म्ड, ऐसे लिखना पड़ता है, कहते हैं अच्छे से, बिटवीन सी एंड एफ। सी देखो ये बनी है ना, इमेज यहाँ बन गई। सेकंड क्या है, रियल और इन्वर्टेड बनी हुई है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड डिमनेस्ट है, छोटी है, फिर से छोटी, देखो इसका साइज इतना था, इमेज इतनी बनी, तो डिमनेस्ट छोटा हो गया ना। मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम दिखाएंगे हम, तो ये छोटा कहते हैं रहेगा, कहते हैं, ठीक है। अब केस 3 लेते हैं इसका, इसको पूरा ख़त्म करेंगे। कन्वेक्स मिरर को अब तो जल्दी करते हैं सर, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट सी, पहले काम करते हैं सबको बना देते हैं, उसके बाद देखेंगे लिखने वाला काम। ऑब्जेक्ट एट सी, ये किया, ये चुश यहाँ पर फोकस, ऑब्जेक्ट इस बार सी पे रखा हुआ है, ठीक है। फोकस सी, यहाँ से ऐसे खड़ा किया, इसको हम पास करेंगे फोकस से, फिर इधर ऐसे। तो अब ये कहाँ जाएगा, ये बनेगा जाके दूर, देखो वो यहाँ पर हमने रखा, ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से उसको पहले पास करा तो ये फोकस से पास करा, दूसरा यहाँ से गया तो ये फोकस से, ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना, पीछे बियॉन्ड सी बना इस बार जाके, है ना। तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं सीधा बियॉन्ड सी। अब ऐसे 2 बार इज्जत से लिखा है, वैसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे बियॉन्ड सी। और मैग्निफिकेशन क्या है, देखो जितनी उस बनी इमेज थी उतनी हाइट है, तो हाइट इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर कहते हैं माफ़ करना, इमेज और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा -1। सेम साइज ऑब्जेक्ट है, और कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। रियल का मतलब क्या है, रियल इमेज मतलब सच्ची में अगर ये लाइन ज्वाइन हो, इन्वर्टेड क्या है, उल्टी इमेज बनी इधर, तो इसे इन्वर्टेड लिख देंगे, ठीक है। 3 केस हो गए, चौथा केस देखते हैं जल्दी से। इसके बाद कन्वेक्स मिरर का केस देखना है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड एफ, ऐसा इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये डायग्राम में वो करना, पोल है इधर, यहाँ मान लो एफ है, यहाँ मान लो कि सी है आपका, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है हमको, ठीक है। उसको यहाँ से ऐसे पास कराते हैं, पहली बार पास करा तो ये बताऊँ, इसे नंबर काट लेते हैं, आपको एरो बनाना पड़ेगा इसकी, ठीक है। उस दूसरी सी से फिर ये फोकस से गई, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ है, एक माफ वजह से ऑब्जेक्ट जब सी पे था तो वो सी पे ही बनेगा, ठीक है। फॉर्म डेट सी, ध्यान अब तो कमेंट कर देते बच्चे, यहाँ ये होगा ना, ये यहाँ बन रही थी इमेज, फॉर्म डेट सी, फॉलो की गलती। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ में वो देखो यहाँ पे जैसे ये गया, ये रह गई, और ये देखो यहाँ पे मिलेगी ऐसे, थोड़ी बड़ी भी है इस बार, ये देखो लिख देते हैं इस बार।
इमेजेस, 4 केस तो हो गए इसके। फर्स्ट फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, फॉर्म बियॉन्ड सी, ठीक है। सेकंड क्या है कि रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हर बार लिखना है आपको, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड है। थर्ड क्या है, इन लार्ज है, बड़ी है उससे। बड़ी कैसे है, देखा आपने ध्यान पर कैसे बनी है, इन लार्ज। फोर्थ मैग्निफिकेशन लिख देते हैं इसका। मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, m इस बार बड़ा है 1 से। अब लास्ट केस रह गया एक, लास्ट 2 केस रह गए हैं। केस 5, ऑब्जेक्ट एट फोकस। जब फोकस होगा तो ये जाएगा इन्फिनिटी, पहले से बताता हूँ आपको, ठीक है। फोकस टू बच्चा, जहाँ हम छोटा सा खड़ा करेंगे इसको, तो ये रेस जाके मिलेंगे जाके इन्फिनिटी पे, ठीक है। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, बी डैश ए डैश, ठीक है। देखो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इन्फिनिटी पर। साइज कैसी है, आई भी है तो रियल ही है, रियल और इन्वर्टेड ही है। उस पर क्या है, हाईली मैग्नीफाइड है, ज़्यादा बड़ी है, देखो कि थोड़ी उसमें इन्फिनिटी तक जा रही है, हाईली मैग्नीफाइड है। चौथा मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। इसका लास्ट केस रह गया, इसका कन्वेक्स मिरर करते हैं। केस 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, उसको कहते हैं स्पेशल केस, ठीक है। टच 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 बन गया। फोकस एंड पोल यहाँ बने, इसमें क्या होगा, पीछे जाके इमेज बनेगी। छोटा से हमने खड़ा कर लिया, कहाँ से जाएगा, ये जाएगा फोकस से, रूल पड़ा था ना हमने। दूसरा इससे पास कराया तो ये यहाँ से, तो यहाँ तो ये आगे तो कहीं नहीं इमेज करेगा, लेकिन पीछे जाकर देखो इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पर, पोस्ट इमेज। देखो इमेज कैसी बनी है, एक बार इमेज ये फर्स्ट फॉर्म्ड इनसाइड मिरर, अंदर ही बन गई है इस बार इमेज, है ना, मिरर के अंदर ही बन गई। सेकंड क्या है, फिर से वही से पानी, वर्चुअल एंड इस बार इरेक्ट अपराइट। कैसी बनी है, इरेक्ट अपराइट, है ना, अंदर साइड इमेज बन गई है। थर्ड क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है। फोर्थ क्या है, और मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन बड़ा है 1 से। ये क्या है, डाइवर्जिंग रेज, नेवर मीट, डाइवर्जिंग रेज है और नेवर मीट, ठीक है। कब मीट को कहते हैं, होगी केवल प्रोड्यूस जब हो जाएंगे। अब दूसरा देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर के रूल्स, उसके बारे में। ये 6 केस हो गए, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर देखते हैं इधर से, कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, देखो इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मुलेशन। फर्स्ट रूल, कन्वेक्स मिरर कैसे, इस साइड, फोकस इस साइड हो जाएगा, सेंटर कर्वेचर भी इस साइड हो जाएगा। क्या है, जैसे इधर से वो आ रही है कोई रे, ये वापस लड़के इधर चली जाएगी, जो कि इसका पहला रूल।
सेकंड रूल इसका क्या है, कोई अगर रे ऐसे आ रही है वो ऐसे हो जाएगी तो उसकी इमेज ऐसे जाके बन के पीछे बन जाएगी जाके फोकस पे, ठीक है। थर्ड भी यहीं पे देख लेते हैं, इजी से रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए। कोई इधर से ऐसे ऐसे ही वापस चली जाएगी, सेंटर कर्सर जाके मीट करेगी। पहला क्या था, आई वो वापस ऊपर चली गई, दूसरा इधर से आई तो वो इधर जाके वापस वर्चुअली मीट करेगी जाके, 3 रूल हो गए ये। अब इसके भी केस देख लेते हैं। इसके मतलब केवल 2 ही केस देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। केस फर्स्ट, इसका मतलब बेसिक केस उठा लेंगे। ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन, देखो क्या केस इसका, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ये होगा पहला केस। इसमें क्या पहले फ्री डायग्राम बना लेते हैं। इसका देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका फोकस इस साइड होगा, है ना, इसका फोकस कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो हमने कोई यहाँ पर जगह ऐसे मान ली बी है, इधर बी पर हमने एक इमेज खड़ी करी। और इसका क्या था, जैसे इमेज यहाँ से आ रही थी, ये जा रही थी वापस से बैकवर्ड साइड में। पहला तो ऐसा था, ये कहाँ मीट करेगी जाके, फोकस पे। दूसरा क्या था, अगर यहाँ से ऐसे जा रही थी तो फिर ये वापस निकल रही थी, लेकिन ये जाके इधर आगे जाके मीट कर रही थी सेंटर पे। ये बात क्लियर हुई। देखो तो ये 2 रेज यहाँ कहाँ, यहाँ मीट करेंगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन। पहले देखो मैंने क्या कि ये यहाँ से भेजी रे, ये वापस चला गया रूल के हिसाब से। दूसरी मैंने यहाँ से भेजी, ये इसको पास करते हुए इधर आ गई। तो इमेज यहाँ देखो, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे और छोटी चली जाएगी। अब ये है डाइवर्जिंग रेज, नेवर मीट रेज, ठीक है। इसका हमको देख लेते हैं, हम वो लिख देते हैं। इमेज तो फॉर्म हो गई। अब देखो क्या लिखा है, इमेज इज फॉर्म ऑलवेज। इसका देखो क्या है कि फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। कैसी, और इमेज कैसे बनी थी, वर्चुअल बनी थी, है ना, वर्चुअल और वर्चुअल एंड इरेक्ट अपराइट। और डिमिनिश भी बनी है ना भाई, डिमिनिश यानी छोटी। चौथी पॉइंट क्या था, मैग्निफिकेशन जो था कौन था, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था। जानते हैं ना, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लिखता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेकंड केस ले लेते हैं इसको, चलो केस 2 जो इन्फिनिटी वाला है। अब क्या करेंगे कि हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रख देते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले ये बना लिया हमने, ठीक है। फिर प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। पोल इसका यहाँ से डिस्टेंस कहाँ से मेजर होने थे, पोल से लिखवाया था आपको। हाइट यहाँ ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इसका फोकस कहाँ आएगा, इधर आएगा। सेंटर में यही मान लेते हैं। देखो एक रे आई इन्फिनिटी से, तो ये रूल के हिसाब से कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। लेकिन ये ज्वाइंट होकर जाकर पीछे फोकस में जाकर मिल जाएगी, कोई बात नहीं। दूसरी रे फिर यहाँ नीचे से आई, ये भी पीछे जाएगी, है ना। लेकिन ये पीछे जाके तो मिल जाएगी किसमें, फोकस में जाके। अब देखो रेस आई हैं, मिली हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन बहुत ही छोटी इमेज बनी है मेरे हिसाब से। तो दोनों रेस मिल गई हैं, बहुत छोटी इमेज बनी है। तो कहते हैं इमेज कहाँ फॉर्म हुई है इस बार, फॉर्म डेट एफ। ये मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, जो कोई नोट सुना रहा हो उसके लिए आसानी हो, कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, सारा निचोड़ है, क्या कहते हैं इसका, कन्वेक्स कोन कैमरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन चीज़ों मतलब वर्चुअल क्या होता है, उल्टा। जैसे आपस में ये देखो पीछे से आके मिली हैं, रेज मिली हैं,
ये रेज नहीं मिली आपको, तो इरेक्ट अपराइट, अपराइट यानी उठी हुई इमेज मतलब, और डिमनिश तो है ही है, कितनी छोटी इमेज है, साइज ऑफ इमेज तो काफ़ी ज़्यादा था, जबकि इन्फिनिटी से आ रही हैं ये रेज आई थी डिमनिश्ड। और लिख देते हैं चौथा पॉइंट, जिसका मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है, ऐसे लिख देते हैं तो कॉमन पेपर में आ जाएगा। अब देखो कंक्लूजन्स क्या है, कंक्लूजन्स क्या निकल रहा है उसमें, वो सब हम लिख देते हैं, ठीक है, इससे बहुत आसानी होगी आपको। कनकेव मिरर जो है उसका मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर जो है उसका मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव। फर्स्ट, इसमें इमेज कैसी कैसी बनती हैं, जो सब केसेस की बात हो रही है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन लेस देन 1। इसका क्या केस था, इसके तो एक ही केस था। इसमें क्या हुआ कि अपराइट, देखो जो हमने पूरा अभी तक अलग अलग करके लिखा था वो यहाँ पे मैं समरी तौर पर लिख रहा हूँ, दूसरे जो केस हुए हैं ना, ठीक है, उससे क्या होगी आपको आसानी हो जाएगी। m इक्वल टू पॉजिटिव। ये एक काम करते हैं, देखो मैंने एक का लिख दिया, अब आप काम करो जो तीनों चार हैं उसको देख देख के लिखो, कहते हैं यहाँ पे पूरा कर दो इसको। ये देखो जगह और लिख देता हूँ मैं सेकंड का, इन्वर्टेड, शॉर्ट में लिखता हूँ इन्वर्टेड, ये था मैग्नीफाइड, m क्या था इसका, नेगेटिव m लेस देन 1। थर्ड केस में क्या था, इन्वर्टेड और था सेम साइज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन सभी आपको इसके अगले कहते हैं पार्ट में कराएंगे। तो आज का पार्ट में तो कहते हैं काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, इंट्रोडक्शन भी हो गया, रूल्स भी बता दिए आपको, और ये भी करा दिया अपराइट। अब वो रह गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो सब कहते हैं रिफ्लेक्शन में आएगा, रिफ्लेक्शन आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, टेंशन मत लो। मैग्नीफाइड, ठीक, ये इंफॉर्मेशन इसको नोट कर लेना। अब मिरर्स फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, यहाँ से स्टार्ट, फिर उसके कहते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं मिरर फॉर्मूला के, मिरर्स फॉर्मूला, ठीक है, इस नाम से है ये। कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस सबके लिए ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 1 बाय फोकल लेंथ इक्वल टू देखो ये क्या है, ये है फोकल लेंथ। अब इसको ट्रिक भी देंगे कहते हैं याद करने के लिए, फोकल लेंथ, ठीक है, ये है फाइनल इमेज, या रुक जाओ, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है जो रियल इमेज की डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको एक तरीका क्या याद करने का है, फायर वाले अंकल, है ना, को 1 बाय एफ फायर फोकल लेंथ, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू अंकल। अब कन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा। अब वो कहते हैं अगला जो कहते हैं वो होगा ना, अगला जो लेक्चर होगा इसका, उसमें क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वहीं पर रिफ्लेक्शन भी स्टार्ट करा देंगे कहते हैं आपका थोड़ा सा, ठीक है। चलो तब तक के लिए देखो कितना नोट्स, काफ़ी सारी नोट्स हो गई हैं आपके। पहले हमने देखा लाइट का होता है पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो थोड़ा बड़ा बड़ा आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन थोड़ा लिख दिया मैंने इसको और इन्फॉर्मेशन दे दिया। जो बच्चा
सोच रिफ्लेक्शन में बताया, लॉ ऑफ क्या होते हैं उसके, लाइट के में बताया, लाइट की प्रॉपर्टी हमने कहते हैं बताई, क्या कहते हैं ऐसे ही स्पेरिकल में कर बताया, कनकेव कॉन्वेक्स प्रिंसिपल कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सब बताया, रूल्स बताया। रूल्स का उनकी कहते हैं मेन जो यही चीज़ होती है, ये जो कहते हैं इमेज बननी होती है, उसके हम लिख दिया हमने, ठीक है। और कन्वेव कन्वेक्स दोनों कर दिया। अब यहाँ पे मिरर फार्मूला, अब इसको मिरर फार्मूला और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट अब अगली वीडियो में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। उसमें भी कहते हैं लेंस आएंगे, कनकेव लेंस आएगा, काफ़ी चीज़ें आएंगी। ये तो इसमें आता है, और ये चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि 12th में दोबारा आएगा। 12th में जो साइंस वाले बच्चे होते हैं नॉर्मल को बता रहा हूँ, उसमें कहते हैं फिर टेलीस्कोप में काफ़ी चीज़ें आती हैं, सिंपल टेलीस्कोप, कंपाउंड टेलीस्कोप, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें और पढ़ते रहें, आप क्या कहते हैं जितना नोट्स आपको दिए जा रहा है उतना, और लेकिन कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, ये कहते हैं मेरा हार्ड वर्क।